अंजुम स्टूडियो देखने वाले तमाम सामीन को मेरी तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आज हमारे साथ जुड़े हैं अयाज अहमद बाली साहब, जिनको शेर पुगल के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम इनसे आज जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पंचायती इलेक्शन भी अब होने जा रहे हैं, तो इसी सब पे हम आज अयाज बाली साहब से बात करेंगे। अयाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। शुक्रिया आपका, चैनल का बहुत बहुत। जिस तरह से अयाज साहब, जैसा कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ये असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उनके बाद अब जल्द ही पंचायती इलेक्शन होंगे। आपका क्या विचार है कि आप इन पंचायती इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे? इंशाल्लाह रहमान, मोशन मेरा है 101%। आप क्या पंची के लिए लड़ना चाहेंगे या सरपंच बनना चाहेंगे? सरपंच इंशाल्लाह रहमान 110% मोशन है मेरा सरपंच बनने का। जी, क्या मुद्दे लेकर आप आवाम के बीच जाएंगे, आप अपने पंचायत के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे लेकर आप वहां पे जाओगे? देखिए नवेद साहब, बात इस तरह है कि पुराने जो सरपंच है ना, उन्होंने कुछ नहीं किया इलाके के अंदर। हमने जो 2018 में चुनाव लड़े थे, भले हमने 40 वोट लिए या 35 वोट लिए, लेकिन हम अपने ईमान पे डटे रहे। और तब मैंने उनको बोला था शालनो टू सरगली रोड, तब लोग हंसते थे। तो फिर मैंने 4 लाख रुपया लड़के लाया, कलीफ चेयरमैन है, उससे लड़के लाया 4 लाख रुपया। उसको मैंने बाथरूम नहीं बोला, उसको मैंने डंगा नहीं बोला कि आप मुझे दे दे, वो दे सकता था। लेकिन जब तक मुझे इलाके की दर्द नहीं थी, तो मैंने उससे 4 लाख रुपया मांग के उसकी थोड़ी सी लकीर वहां पे मारी, तो वो उसको हाईलाइट कर दिया। फिर हम शमशादा शान के पास गए, 8-10 लड़के, और हमने 2 करोड़ कुछ लाख रुपया जो है उस रोड के लिए लाया। जी, जिस तरह से अक्सर पोगल की आपकी पोगल पंचायत में देखा गया कि अक्सर वहाँ पे सरपंचों के द्वारा रिबन काटे गए और बड़े डेवलपमेंट काम का वहाँ पे ढिंढोरा पीटा गया। आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में वहाँ के जो पुराने जो सरपंच थे, क्या उन्होंने वहाँ डेवलपमेंटल काम किए हैं जो वो दावा कर रहे थे कि हमने बड़े बड़े डेवलपमेंटल काम किए? और हमने अक्सर सोशल मीडिया पे देखा कि रिबन काटते हुए सरपंच हजरात दिखे। देखिए, वो बखूब इलाका जानता है कि अयाज अहमद बाली ने कितने काम किए हैं। जैसे गिनपाल सरगली स्टेडियम में हमने जो शेड बनाया है, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं जो खेलने के लिए कहीं कहीं से आते हैं, वो शेड मैंने सिर्फ 8 दिन में बनाया है और वो पैसा जाया हो रहा था। उधर से जो हमारे मगरमच्छ जो ठेकेदार थे, वो 1 का मसाला बना के अपना रास्ता बनाते थे, लेकिन मैंने उनको मजबूर करके बोला, अगर आप लोगों को हिम्मत नहीं है, मैं बनाऊंगा। मैं खुदा की कसम रात को 2 बजे 3 बजे मैं सोता था, मेरा हमसाया बाहर निकलता था, मैं लोहा काटता था। मैंने 7 क्विंटल लोहा जो है घर में था, खचे लगवाई, डंपर मंगवाया, बाजी मंगवाई, रेता मंगवाया। हम वही मुद्दा लेके जनता के बीच में जब हम जाएंगे, हम वहां पे बोलेंगे, अपना काम गिनेंगे। हमने 2018 में चुनाव लड़े थे, हम जो बोलते हैं हम वही करके दिखाएंगे। जी, जिस तरह से आपका कहना है कि हमने डेवलपमेंटल काम किए हैं और जिस तरह से शालनू टू सरगली रोड की बात है, वो उसकी भी बुनियाद आपने ही डाली है, तो कहीं न कहीं फिर ये देखा जा सकता है कि जो पुराने लीडर्स हैं, जैसे मकामी लीडर है, सरपंच हजरात है, पैस हजरात है, शायद उन्होंने वहां पे काम नहीं किया है। जो वो दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत से डेवलपमेंटल वर्क किया और इलाके में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बाथरूम, नाली, रास्ता वो भी सही तरीके से नहीं है, न बनाया। सिर्फ अपनी जेब का मुफ्त परस्ती किया, अपने परिवार को पाला, बाकी कोई लेना देना ये इलाके के साथ नहीं है उनका। जी, जिस तरह से आपका कहना कि 160 का रेशो लगाया जाता है, क्या जो भी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो चुने हुए नुमाइंदे थे, क्या उन्होंने ये कभी बात नहीं की कि यहाँ पे जो डेवलपमेंटल काम है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहे? कौन किसको देखता है जनाब? उधर उधर तो सिर्फ अगर कोई किसी को कुछ बोलेगा वो हो जाएगा नाराज। इसलिए लोग जो है वो दबाव के नीचे है, किसी को कुछ नहीं कहते हैं। वहां कोई डेवलपमेंट नहीं। मैं अपने इलाके की बात करूंगा, नहीं तो इस समय में शेर पोगल हमारा नाम होता था। कभी मीर अब्दुल्ला बोला, हमने थोड़ा बोला है, वो मीर अब्दुल्ला ने बोला था, कभी आया था वो। लेकिन क्या करें, बर्बाद एक मछली सारे डाल को खराब कर देती है। आज भी देखिए, कोई पीडीपी, कोई कांग्रेस, कोई नेशनल, कोई कहीं है। उस वक्त जब
सरपंच के इलेक्शन आते हैं, उस वक्त हमारे गरीब को भटकाया जाता है, लेकिन अब नहीं भटकाया जाएगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि अब भटकाया नहीं जाएगा। जी, जिस तरह से आपका साफ साफ है कि हमें आपस में इत्तेफाक और एहतियात से रहना चाहिए, क्योंकि एक शायर ने भी क्या खूब कहा है कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी। वो तो सही गाया है उसने, लिहाजा आने वाला समय बताएगा हमने जो काम किए पोगल इलाके के अंदर, और हमारा कहीं लिस्ट में नाम नहीं। और उस रोड के बारे में मैं कहूंगा जो शालना टू सरगली है, उस वो देखो वहां पे रुका दिया उसको। हम पोगलियों की आदत यही है, कोई बोलता है नीचे, कोई बोलता है ऊपर। रोड इंशाल्लाह रहमान, ये मैं चैलेंज करता हूं उन मगरमच्छों को कि मैं रोड पहुंचाऊंगा सरगली, और ये याद रखना, मैं आपको दावे से कहता हूं कि रोड को मैं वहां से निकलने नहीं दूंगा जब तक मुझे मरण में रोड नहीं आएगा। फिर जाएगा वो सिलम, तब तक नहीं जाएगा। मैं ये चैलेंज करता हूं, अंदर करेगा, जरा मैं देखता हूं कौन करेगा अंदर। मैं मशीन के आगे सो जाऊंगा। मैं उस रोड के बारे में कभी दिल्ली भी गया था, वो फिरोज खान साहब को पता है, हम दिल्ली भी गए थे, लेकिन सरकार नहीं थी तो हमारी नहीं चली। छठ सी बात है जी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने बहुत ही जदोजहद की है अपने इलाके की तामीर व तरक्की के लिए, तो इसी सब पे आप लोगों के बीच जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे। कितनी उम्मीद है आपको पोगल की जनता से कि आपको सरपंची में वोट कितना मिलेगा और आपकी कितनी सपोर्ट जनता करेगी? देखो, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं गोल आकर्षण से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा आने वाला समय, अरे बोलते हैं वो चाहे 12वीं पास, अगर 12वीं पास है तो हमारे पास लड़का है ना, एक ही बात है, उसको हम उठाएंगे तो एक ही बात है, कोई बात नहीं है। तो लिहाजा मैं गोल आकर्षण जो जितना भी है गांव, उम्र भर उन्होंने पोगली को वोट दिया, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मजदूर का हाथ जो है वो मजबूत कीजिए और देख लीजिए। हमें कोई लालच नहीं, हमारी 2 गाड़ियां चलती है, लेकिन अल्लाह का हमारा दर हो गया। काश सरगली अगर रोड पहुंचता, कितने टूरिस्ट आदमी, बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पैसा कमाते और 5 साल के अंदर जो है वो वन बड़ा रोड में ले जाता। लेकिन अब किसको सुनावे हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का, एक काश भूल जाता मगर भूलता नहीं। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना आज पे डालो, सही संभलो। इंशाल्लाह रहमान आने वाला समय बताएगा, सैलाब आएगा, सैलाब। फिर इलेक्शन की बात आप छोड़िए, हमने जमीनी सतह पे काम किए हैं, हमारा ही जो है वो हक बनता है वोट का। जी, जिस तरह से अयाज साहब आपके जो जज्बात है, वाकई आपको इलाके की दर्द है और आपको इलाके की डेवलपमेंट की फिक्र है वाकई आपको। और पोगल अपर की जनता से भी जनता को भी चाहिए कि ऐसे उम्मीदवार का साथ दे, क्योंकि जो जज्बा लेकर अयाज साहब है और जो इलाके की फिक्र है और सरगली रोड की फिक्र है और जो इलाके की डेवलपमेंट की फिक्र अयाज साहब को है, वाकई लगता है कि बहुत ज़्यादा जज्बा है खिदमत खलक करने का। आखिर में जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे इस चैनल के माध्यम से? देखो, जनता से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार जो है मजदूर का हाथ मजबूत कीजिए, आजमा के देखिए, एक बार, सिर्फ एक बार। समझो मैं भीख ही मांगूंगा, एक बार हमें आजमा के देखो। हमने 18 के बाद काम भी किए हैं, करोड़ों में काम किए हैं, अब नाम नहीं है तो उससे क्या हुआ, हमें चाहिए काम। जब जो भी सर्वे हुई थी वो दोबारा से मैंने कराई उधर से, वो उनकी जरूरत नहीं थी, वो 100-200 आदमी आ गए थे वहां पे कि हम जी सर्वे कराएंगे, कहाँ माना उन्होंने। फिर बोला उनको बेचारों को हम अंदर करवाएंगे। मैंने बोला पहले हम आपका 300 कनाल जब्त कराएंगे, मैं चैलेंज करता हूँ, फिर मेरे गरीब के ले जाओ 1.5 कनाल। वो सर्वे मैंने कराई थी, वहां पे मुझ में जरूरत थी। मैं सलूट लगाता हूँ उन रगाम वालों को, उन्होंने मुझे ही बुलाया, 100-150 आदमी को रिजेक्ट करके मुझे बुलाया, सेलेक्ट किया। जब तक उनको हमदर्दी न तब तक नहीं कोई बुलाता है। तो लिहाजा मैं यही जनता से आखिर टाइम यही कहूंगा कि भाई आने वाला समय आएगा, अगर इस वक्त बोलते हैं 12वीं पास क्वालिफिकेशन चाहिए, चलो अच्छी बात है, हम किसी लड़के को चुनेंगे जो अच्छा होगा, हम उसका साथ देंगे तो बन जाएगा। समझो मैं ही बन गया, अल्लाह की डेवलपमेंट करेंगे हम, मसला खत्म। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आया साहब आपने इलाके की डेवलपमेंट की बात की और जो जज्बा लेकर आप इलाके की खिदमत करना चाहते हैं, तो अल्लाह करे कि आप सरपंच बन जाए और पोगल अपर की आवाम आपको मुंतखब करे और आपको फुल सपोर्ट और वोट करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।